हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में देखा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से कितना मेल खाते हैं। राइट, प्रोफेशन वर्ड सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है, कौन होते हैं प्रोफेशनल्स। देखो, प्रोफेशन की अगर बात करें तो मैं प्रोफेशन एक्वायर कर सकती हूँ थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग और ट्रेनिंग। यानी नॉलेज एक्वायर करके लर्निंग, ट्रेनिंग यानी उस लर्निंग जो थ्योरी हमने लर्न की है, जो समझी है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होगा। राइट, तो मैं एक प्रोफेशनल कहला पाऊंगी। राइट, तो इसमें भी थोड़ा अभी चीजें हैं। जैसे मैं आपको वो एग्जांपल देती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक कोर्स होता है जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंडक्ट करता है हर 6 महीने के बाद। राइट, मैं पैटर्न बताती हूँ। देखो, थ्योरेटिकल जो आपकी नॉलेज होती है वो टेस्ट होती है। जैसे ग्रुप 1 हुआ हर 6 मंथ्स पर, ग्रुप 2 हुआ, आपको एग्जाम लिखना है, आपको वो क्लियर करना है। ठीक है, आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर करे, देन आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 3 सालों के लिए। राइट, अब उसमें क्या है, आपको वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ग्रास्प करी है, ग्रास्प क्यों करी है, समझी है, वो उसको आप अप्लाई करोगे। राइट, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपकी ये ट्रेनिंग चलेगी। फिर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 दो एग्जाम्स और होते हैं। तो यानी कॉम्बिनेशन है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। राइट, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब CA हो गया, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो थ्योरेटिकल नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं सुबह उठकर ये नहीं कह सकती मैं आज डॉक्टर हूं, मैं आज ऑपरेशन करूंगी। नहीं, मुझे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपको लग रहा हो क्या फालतू की बात कर रही है यार ये, लेकिन ध्यान से सुनना। यही सब लिखा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में, जो मैं अभी बोल रही हूँ। राइट, तो क्या है, सुबह उठकर ये नहीं बोल सकती मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन करूंगी आज। ठीक है, मुझे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, मुझे कुछ नॉलेज एक्वायर करनी होगी, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना चाहिए मेरे को, तभी हो सकता है कुछ। यानी मेरी नॉलेज की टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग में मैं क्लियर होंगी, तब ही मैं जाके एक प्रोफेशनल कहलाऊंगी उस फील्ड की। ठीक है, अब डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स जो है ओथ लेते हैं कि हम जो है अपने मॉरल वैल्यूज का त्याग नहीं करेंगे, हम सोशल वेलफेयर के लिए ये करेंगे। इसे क्या कहेंगे, सर्विस मोटिव। सोशल वेलफेयर नहीं, मतलब इन द सेंस मोरल वैल्यूज का करेंगे और पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा खींचना है। ठीक है, लोगों का भी ध्यान में रखना है, पेशेंट्स का ध्यान में रखना है। राइट, और वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो देखा जाता है। आप कितना पैसा खींचते हो वो नहीं देखा जाता। ठीक है, सर्विस मोटिव। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके, ये मैंने आपको समझाना चाहा प्रोफेशन। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स बनकर आएंगे, अभी हम नोट्स में देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मैनेजमेंट के। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, इट इज सेड दैट कि डॉक्टर बनना, CA बनना या फिर लॉयर बनना, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, इट रियली रिक्वायर्स हार्ड वर्क। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब एक नॉलेज का भंडार है जो हमें एक्वायर करना है, तभी हम एक प्रोफेशनल कहलाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैंने कुछ बताया कि एग्जामिनेशंस होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर, उनको क्रैक करना है तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब आप प्रोफेशनल कहलाएंगे।
तो रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी उठ के प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। सीए के केस में आईसीएआई, ठीक है, जो एंट्री ग्रांट करता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, फॉर्मुलेट करता है और एनफोर्स करता है एक कोड ऑफ कंडक्ट अपने मेंबर्स के लिए। आगे बात करते हैं, ये देखो, ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, ये लॉयर्स के लिए है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो ये जैसे आईसीएआई हो गया या फिर बार काउंसिल हो गया इंडिया का, ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करते हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो उस कोड ऑफ कंडक्ट में बाउंड होते हैं, उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी मेंबरशिप छीन ली जा सकती है ऐसे केसेस में, है ना। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ वो बाउंड होते हैं सारे प्रोफेशनल्स। डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि हम एथिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या ही करते हैं। सर्विस मोटिव, बेसिक मोटिव एक प्रोफेशन का होता है कि सर्व करना क्लाइंट्स इंटरेस्ट को बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। टास्क लॉयर का ये होता है कि अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाए, ठीक है। कितना पैसा खींचे वो मैटर नहीं करता, कितना जो है आप जस्टिस दिला पाते हो, अपने क्लाइंट के नीड्स को कितना फुलफिल कर पाते हो, दैट वो सर्विस मोटिव होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या मैनेजमेंट फुलफिल कर पाता है या नहीं। अब देखते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने मेल खाते हैं प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? हमने पहला पॉइंट पढ़ा था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का। अब देखिए, आपको जो है रिकॉल करनी है क्या क्या पॉइंट्स आपने पढ़े थे, ठीक है। दिस इज द टाइम टू टेस्ट योर माइंड, राइट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। आईआईएम्स में मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब दिस इज ऑब्वियस, मैनेजमेंट जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड पॉइंट क्या था? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, किसी भी पर्सन को एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है एक मैनेजर बनने के लिए, लेकिन जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिप्लोमा है उस फील्ड में, तो उनको जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है आज के टाइम में, राइट। तीसरी बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो जरूरी नहीं है किसी भी इंसान का कि वो मेंबर बने किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन में। एग्जांपल दूं तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो भी एक एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह जो है ले करती है अपने मेंबर्स के लिए, बट जरूरी नहीं है कि आपको जो है एज अ मेंबर उसमें बनना हो, कंपल्जन नहीं है। अब बात करते हैं सर्विस मोटिव की। देखिए, मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना गोल अचीव कर सके। गोल अचीव करेगी तो प्रॉफिट अर्न करेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है कंपनीज अचीव करती हैं, राइट। लेकिन ये फास्ट चेंजिंग है, ये बहुत जल्दी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर दीज डेज आर गेटिंग सेंसिबल डे बाय डे, राइट। अब क्या बात करेंगे हम? अब देखो, कस्टमर जो है सेंसिबल है, तो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये नहीं टिकेगा। तो आप एक अच्छी मैनेजमेंट टीम लाइए जो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, और प्रॉफिट आप अपने आप अर्न करेंगे, राइट। सो ये है मेरी वीडियो, और मैं आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ एक बारी फॉर मोर क्लैरिटी, राइट। उसके बाद चलिए आ गए हम अब नोट्स की तरफ। अब बात करते हैं कि क्या क्या लिखा है नोट्स में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की। इसमें लिखा है, ये पैराग्राफ बताता है हमें कि हाँ,
वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की, जिसके एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेस्ड हैं ऑन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। ठीक है, और ये जो नॉलेज है आप एक्वायर कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट टीच किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। आगे बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन की। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैनेजर कोई भी बन सकता है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिप्लोमा है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, उनकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्राइटेरिया मीट कर गया, ये रिस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया मीट नहीं किया। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। कई ज़रूरी नहीं है आपको जो है किसी एसोसिएशन का मेंबर बनना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एसोसिएशंस होती हैं जैसे ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो अपने मेंबर्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखती हैं, है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं है इनका मेंबर बनना, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब बात हो गई प्रोफेशनल एसोसिएशन की, तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। अब बात करती हूँ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की। तो जब आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं हो और वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है अपना ले करती है, तो आप उसको भी लायबल नहीं होगी कि उसको उस पे बाउंड हो या उसको फॉलो करो, है ना। तो ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं होता है, नो कंपल्शन। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो गोल अचीव करने में हेल्प करता है, देयरफॉर रिजल्टिंग इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अब ये जो है चेंज होता जा रहा है ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को सर्व करना हमारा मेन पर्पस है, और प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, तो ये भी मीट नहीं हुआ। सो दिस वॉज माई वीडियो। आपको पसंद आती है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।